Good morning, everyone. Today we are going to study oogenesis. Oogenesis means gamete formation in case of females. Oo for females. Oogenesis means female gamete formation. Spermatogenesis हमने last video में किया था. Spermatogenesis was male gamete formation. Here, if we talk about the phases of oogenesis, 3 phases हैं जैसे हमने males में किए थे: multiplication phase, growth phase and maturation phase. ठीक है जी. बट देयर आर पर्टिकुलर स्टेजेस. ठीक है. मेल्स में यूजुअली बोलते हैं कि इन मेल्स द गमीट्स कीप ऑन फॉर्मिंग टिल डेथ. इन केस ऑफ फीमेल्स इट्स नॉट देयर. टाइम बाउंडेशंस इन केस ऑफ फीमेल्स. लेट्स स्टडी इट इन डिटेल. फर्स्ट फेज हम कर रहे हैं. फर्स्ट फेज आ रही है मल्टीप्लिकेशन फेज, माइटोसिस फेज है. वी डिड इट इन केस ऑफ मेल्स ऑल्सो. If you people remember कि इधर भी germinal epithelium थी. Germinal epithelium in case of males was present at the lining of seminiferous tubule, and in case of females it's present at the outer covering of ovary. It is undergoing mitotic division. Mitotic division हो रही है. See mark this word in case in fetus. Only the fetal stage before birth ये चीज हो रही है. बिफोर बर्थ ही जर्मिनल एपिथेलियम डिवाइड होकर ओगोनिया बनाएगा. आफ्टर बर्थ कोई भी ओगोनिया फॉर्मेशन नहीं होती है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट. ठीक है जी. तो क्या बन गए? मल्टीप्लिकेशन से जर्मिनल एपिथेलियम से बहुत सारे ओगोनिया बन गए. ओगोनिया इज ऑल्सो नोन एज एग मदर सेल्स. ठीक है. अब देखो जी. ठीक है. आफ्टर दिस, ठीक है, बर्थ टेक प्लेस. और अब क्या हो रही है? सेकेंड फेज आ रही है ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज में क्या होएगा? एज इन केस ऑफ मेल्स वेटेड, द सेल विल बिकम डबल इन साइज. साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, दे विल बिकम डबल, कंप्लीटली डबल. साइज डबल हो जाएगा. ग्रोथ फेज में साइज डबल हो जाएगा. दिस इज एक्चुअली द लॉन्गेस्ट फेज. लॉन्गेस्ट हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फ्रॉम फीटल स्टेज टिल प्यूबर्टी. ठीक है. टिल प्यूबर्टी कितने ईयर्स हो गए? ऑलमोस्ट 13 to 15 ईयर्स हो गए, है ना. इट्स क्वाइट लॉन्ग, वेरी लॉन्ग आई मस्ट से. तो इस फेज में देखो थोड़ी मियोसिस 1 इनिशिएट हो गई है. इनिशिएट तो हुई है पर मियोसिस 1 बट इट इज अरेस्टेड इन द प्रोफेज. मियोसिस 1 जो स्टार्ट ही हुई है, प्रोफेज में वो अरेस्ट हो जाएगी. ओनली बिफोर ओवुलेशन, जब ओवुलेशन होने वाली है, ओनली देन द मियोसिस 1 बी कंप्लीटेड. और क्या बनाएगा? सेकेंडरी oocyte. क्या बना? सेकेंडरी oocyte. मेल्स में आपको याद हो प्राइमरी oocyte डिवाइड होकर बना रहा था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. इधर बना रहा है सेकेंडरी oocyte. एंड वन मोर मेजर डिफरेंस है कि इन केस ऑफ मेल्स इफ यू रिमेम्बर, उधर बन रहा था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थे. 2 इक्वल साइज वाले 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे थे. इधर है टोटली अनइक्वल डिवीजन. 1 वेरी स्मॉल पोलर बॉडी इज प्रोड्यूस्ड एंड 1 वेरी बिग सेल इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है. वो क्या है? सेकेंडरी oocyte. देखो जी, मियोसिस 1 कब कंप्लीट होएगी? ओनली ड्यूरिंग ओवुलेशन. ठीक है. तो अगर कोई पूछे कि जी ओवुलेशन में जो ओवम है किस स्टेज में ओवुलेट होता है, किस स्टेज में ओवम बाहर आता है, एंड यू शुड आंसर इमीडिएटली एट द स्टेज सेकेंडरी oocyte स्टेज. और देखो फिर स्टार्ट होनी है मियोसिस 2. मियोसिस 2 स्टार्ट तो हो गई बट इट विल बी अरेस्टेड एट द मेटाफेज स्टेज. ओवुलेशन से पहले किस स्टेज में अरेस्ट हो गया था? प्राइमरी oocyte प्रोफेज स्टेज में. अब ओवुलेशन होने के बाद इट विल बी अरेस्टेड एट मेटाफेज स्टेज. मियोसिस 2 की मेटाफेज स्टेज में अरेस्टेशन हो जाएगी. रुक जाएगा, वो कोई आगे नहीं होएगा. It will be completed. Meiosis 2 will be completed only when the male gamete will come and bind with the female gamete and fertilization take place. अगर fertilization नहीं होएगी तो ये secondary oocyte ही हमेशा रह जाएगा. Meiosis 2 हमेशा मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट ही रहेगा अगर fertilization नहीं होएगी. And now see if, ठीक है, जो थर्ड स्टेज आ रही है मैचुरेशन में मियोसिस 1 और मियोसिस 2. मियोसिस 1 कब कंप्लीट हुई है? जब ओवुलेशन हो रही है. मियोसिस 2 कब कंप्लीट हो रही है? दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, कीप इट इन योर माइंड. मियोसिस 2 कंप्लीट हो रही है ओनली व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. ओनली देन मियोसिस 2 आगे कंटिन्यू हो पाएगी, अदरवाइज नहीं कंटिन्यू होगी. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू सी प्लीज. मियोसिस 2 में, है ना, मियोसिस 2 में देखो, मियोसिस 2 में क्या हुआ? जो पहले सेकेंडरी, देखो इधर क्या था जी, प्राइमरी oocyte है,
एक डिप्लॉयड सेल से 2 हैप्लॉयड सेल बने, ठीक है जी। अब क्या होगी, फ्यूजन होगी, सेकेंडरी oocyte बन गया। अब इससे फर्दर 2 सेल बनने हैं। ये रिमेंबर ना कि मियोसिस 1 में, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम स्पीकिंग, मियोसिस 1 में एक डिप्लॉयड सेल से 2 हैप्लॉयड सेल बनने हैं, ठीक है। मियोसिस 2 में फिर फर्दर एक हैप्लॉयड सेल से 2 हैप्लॉयड सेल बनने हैं, ठीक है। इससे फिर आगे 2 सेल्स बनने हैं। एक तो कंप्लीट बना, ठीक है, बाय फ्यूजन ऑफ स्पर्म, ठीक है, वो तो बन गया ओवम। जो दूसरे वाला सेल निकलेगा वो भी की होगी पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी ड्यूरिंग फर्स्ट मियोसिस, सेकंड पोलर बॉडी बनी है ड्यूरिंग सेकंड मियोसिस कंप्लीशन। सेकंड मियोसिस कंप्लीशन कब हुई है, व्हेन द मेल गमीट हैज कम एंड बाइंड विद अ सेकेंडरी oocyte। दूसरा वाला पोलर बॉडी तब बनी है। और जो पहले वाली एक पोलर बॉडी बनी थी वो डिवाइड होके उससे भी 2 पोलर बॉडीज बन गई। देखो जी, एक डिप्लॉयड सेल से डिवीजन होके 2 हैप्लॉयड सेल बने, है ना। फिर मियोसिस 2 में एक हैप्लॉयड सेल से फर्दर 2 हैप्लॉयड सेल बने। ये 46 इसलिए शो हो रहा है क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुई है, ठीक है। और एक जो पोलर बॉडी थी दूसरे वाला हैप्लॉयड सेल फिर डिवाइड होके 2 हैप्लॉयड सेल बना। देखो 3 बने हैं पोलर बॉडीज, है ना, और एक बना है ओवम। क्या बना है, ओवम। ओवम भी हम बोल सकते हैं इसको, और जायगोट भी बोल सकते हैं इस टाइम पे। क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, राइट। सो 1 mature ovum is produced and 3 polar bodies are produced which will be degenerated soon, ठीक है। उसका बहुत जल्दी वो डिजेनरेट हो जाती है क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है मेजर। दिस इज द ओवम। ओवम बोल सकते हैं और जायगोट बोल सकते हैं बिकॉज फर्टिलाइजेशन हैज कंप्लीटेड इट, अदरवाइज इट वुड नॉट बी कंप्लीटेड, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आ रही है इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज एन oocyte। oocyte मीन्स फीमेल गैमीट, oocyte मीन्स फीमेल गैमीट। देखो जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम आ जाती है, लेबलिंग की आ जाती है, डायग्राम बनानी आ जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज सी इट केयरफुली। देखो जी, ओवम में पहली चीज याद रखो, फीमेल गैमीट में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता, ये लिख लो चीज। मेल गमीट अंदर याद है 2 सेंट्रियोल थे, है ना, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। फीमेल गमीट में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं है। ओके, यस प्लीज सी है। देखिए जी, ओवम है, ठीक है। ओवम देखो, ए डॉटर शो की इसने कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या शो की है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं फर्दर, ठीक है। इट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दिस इज इलोंगेटेड न्यूक्लियस। साइड में क्या प्रेजेंट है, पोलर बॉडीज। अभी हमने किया ना, पोलर बॉडीज विल बी प्रोड्यूस्ड। वो कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो जरा, जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग है, ठीक है, बिल्कुल अंदर वाली लाइनिंग क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट वाली सबसे अंदर वाली लाइनिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है जी। उसके बाद वाली लाइनिंग है एवली लाइनिंग, है ना। दिस लाइनिंग इज नोन एज जोना पेलोसिटा लेयर। कौन सी लेयर है, जोना पेलोसिटा लेयर। सबसे अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर वाली है जोना पेलोसिटा। उसके जो इन बिटवीन वाली एवली स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज पेरीविटलिन स्पेस। कौन सी स्पेस है, पेरीविटलिन स्पेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जोना पेलोसिटा लेयर, उसके इन बिटवीन स्पेस है पेरीविटलिन स्पेस। इन बिटवीन वाली जो स्पेस है, बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ओवम की है, फीमेल गैमीट की जो आउटर मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बोलते हैं जो जोना पेलोसिटा सेल्स लेयर है ना, इट इज नॉन सेलुलर, सेल्स की नहीं बनी हुई, ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है, सेल्स की नहीं बनी। एंड इट इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय फॉलिकल सेल्स ओनली। और जो बिल्कुल बाहर वाले सेल्स है, बाहर वाली लेयर है, इसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। इट इज सेलुलर। जोना पेलोसिटा बोलते हैं इट्स नॉन सेलुलर। जो कोरोना रेडिएटा, दिस इज सेलुलर, सेल्स बने हुए हैं। यूजुअली ये फॉलिकल सेल्स ही हैं, ठीक है, लॉन्गेटेड सी शेप बनी है। दीज आर द फॉलिकल सेल्स ओनली, राइट। ये डायग्राम लेबलिंग लर्न कर लेना, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। देन यू सी हियर, दिस इज डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। कोई भी ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, यू कैन लर्न 3 to 4। वेरी सिंपल, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस, ओवा आर प्रोड्यूस्ड इन ओवरीज, ठीक है। स्पर्म में अभी हमने किया कि जी स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म्स बनते हैं,
इधर oogoneum से सिर्फ एक ही ओवम बनेगा, अभी हमने किया ना। जो स्पर्म की डिफरेंशिएशन थी, डायग्राम की ना अपने हेड एंड नेक, मिडल पीस, टेल होते हैं, ऐसे ओवम में ऐसी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट नहीं होती। स्पर्म इज हैविंग वेरी लेस साइटोप्लाज्म, ओवम इज हैविंग लार्ज साइटोप्लाज्म। स्पर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया इट इज प्रेजेंट इन स्पाइरल फॉर्म, स्पाइरल शेप है, मिडल पीस में प्रेजेंट है, इधर वो स्कैटर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया प्लाज्म में, ठीक है जी। अगर देखो स्पर्म इज मोटाइल एंड द ओवम इज नॉन मोटाइल। मेल गमीट को ओवम के पास जाना पड़ेगा, ओवम मेल गमीट के पास नहीं जाएगा। नेक्स्ट कम डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ठीक है। इसमें कोई भी 3-4 पॉइंट्स लर्न कर लेना, ठीक है। 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या, इट अकर इन टेस्टिस, उधर अकर इन ओवरीज। इधर स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उधर oogonia से बनेगा प्राइमरी oocyte। जो मैंने पीछे किया वही लिखा हुआ। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होके क्या बना रहे हैं, 2